गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, इस जिंदगी की पूरी अंधेरी रात का एक ही परिणाम है और वो है दुख। यहां कुछ आदमी पाता नहीं, कुछ गंवाता जरूर है। हम जितने खाली हाथ आते हैं संसार में, उससे कहीं ज्यादा खाली हाथ जाते हैं। हम कुछ गंवा कर जाते हैं, आते तो खाली हैं ही, लेकिन कम से कम मुट्ठी बंधी होती है। बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है, हालांकि खाली होती है पर कम से कम बंद होती है। और जब जाता है तब भी खाली होती है, लेकिन अब खुली होती है। सब लुट गया, जिंदगी लूटती है, देती कुछ भी नहीं और जिंदगी लूट लेती है। इस तरकीब से कि पता भी नहीं चलता और तुम तो इसी ख्याल में रहते हो कि कमा रहे हो। तुम तो इसी भ्रम में रहते हो कि कमा लिया है और कमाए जा रहे हो। यह अपना हो गया, वह अपना हो गया, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतना नाम, इतनी प्रतिष्ठा। इसी के कमाने के धोखे में तुम जिंदगी गंवा देते हो। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उस दिन से मरने के सिवाय कुछ और तुमने किया नहीं है। उस दिन से मर रहे हो। जहर करीब आता जा रहा है, मौत करीब आती जा रही है और जिसको तुम रोशनी कहते हो वह सदा जहर से घिरी हुई है। जिसको तुम जिंदगी कहते हो वह चारों तरफ मौत से लिपटी हुई है। मौत का कफन तुम्हें लपेटे हुए है। एक दिन बीतता है, एक दिन और मर गए, जिंदगी और कम हुई, तुम और आसक्त हुए। ऐसे बूंद बूंद करके यह गागर चूक जाएगी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग संत कबीर जी की वाणी में से होने जा रहा है। शायद आज का सत्संग सुनकर जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर आएंगे, लेकिन तब जब हम सत्संग को पूरा सुनेंगे। हम सत्संग को पूरा सुनते नहीं, बीच में छोड़कर चले जाते हैं। जबकि समय को देखते हुए हम जो सत्संग वीडियो अपलोड करते हैं बहुत ही छोटा होता है, लगभग 20 से 30 मिनट का होता है। फिर भी हम सत्संग को छोड़कर चले जाते हैं। सत्संग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसे बातों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप खुद समझदार हो। हम सीधे सत्संग में आते हैं। हाँ, तो हमारा आज का सत्संग संत कबीर जी की वाणी में से होने जा रहा है। आप हमें बड़े ही सरल लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सद्गुरु को हम माँ और पिता से भी ज्यादा आदर देते हैं। कहते हैं माँ और पिता का ऋण तो चुकाया जा सकता है, लेकिन सतगुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि माँ और पिता ने तो जन्म दिया, बाहर आंखें खोली। सतगुरु एक और जन्म देता है, भीतर आंखें खुल जाती है और भीतर सब है। रोशनियों की रोशनी, सूरजों का सूरज, सब भीतर है। कबीर का ये पद बड़ा ही बहुमूल्य है। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मेरा क्या है, तेरा क्या है। हम व्यर्थ की आपाधापी में, व्यर्थ के संघर्ष में पड़े हैं। लोग लड़ रहे हैं, यह मेरा वह तेरा, सीमाएं खींच रहे हैं, परिभाषाएं बना रहे हैं, अदालतें चला रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, व्यक्ति लड़ रहे हैं, समूह लड़ते हैं, राष्ट्र लड़ते हैं
और सारी लड़ाई इस बात की कि क्या मेरा क्या तेरा, मेरा ज्यादा हो जाए तेरा कम हो जाए। यह हमारे जीवन की कथा है। और यहाँ कुछ मेरा नहीं और कुछ तेरा भी नहीं। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कोई कुछ और लेकर आया है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। कबीर कहते हैं कि भाई, तुझे शर्म भी नहीं आती है? यहाँ सब परमात्मा का है। इसमें मेरा तेरा करने से तुझे शर्म नहीं आती? तुझे संकोच भी नहीं होता? रात भर किसी के घर में मेहमान हो गए तो सुबह उठकर घोषणा करने लगते हैं कि यह मेरा घर। रात भर किसी के घर में मेहमान हो गए, धन्यवाद दो और विदा हो जाओ। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ अतिथि हैं, मगर हम बड़े झगड़े खड़े कर देते हैं। हमारी जिंदगी झगड़ों में बीती जाती है। थोड़ी देर को यहाँ है, बसेरा है थोड़ी देर का, फिर विदा हो जाएंगे। कब विदा हो जाएंगे यह भी पक्का नहीं है। सुबह भी होगी कि नहीं, आधी रात भी विदा हो सकते हो। अभी हम बैठे हैं और क्षण भर बाद ना हो। जहां क्षण भर का भरोसा नहीं है, वहां हम कितने जोर से लड़ रहे हैं, कैसा संघर्ष किए जाते हैं, खून बहाते हैं, मरने मारने को तत्पर होते हैं। कबीर कहते हैं, भाई तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? थोड़ा संकोच तो करो। यहां मेरा कुछ भी नहीं है। जिस दिन यह बात दिखाई पड़ जाती है कि यहां मेरा कुछ भी नहीं, उस दिन एक बड़ी घटना घट जाती है। जैसे ही मेरा कुछ भी नहीं है यह दिखाई पड़ जाता है, वैसे ही मैं मेरी का भाव मर जाता है। लोग पूछते हैं मुझसे, अहंकार कैसे छूटे? अहंकार छूट नहीं सकता जब तक मेरा ना छूट जाए, क्योंकि मेरा ही है जो मैं को जन्म देता है। इसीलिए तो जितना तुम्हारे पास मेरा कहने को बढ़ता जाता है, उतना मैं बड़ा होता जाता है। अब देखो, एक छोटा सा मकान है तो तुम्हारा मैं भी छोटा सा होता है। फिर तुमने एक महल बना लिया तो तुम्हारा मैं भी बड़ा हो गया। तुम्हारे पास एक छोटी सी कार है तो तुम्हारा मैं भी छोटा है। फिर अगर एक बड़ी कार ले आए तो मैं बड़ा हो गया। तुम्हारे पास छोटी सी तिजोरी थी, बड़ी हो गई तो मैं बड़ा हो गया। तुम 10-25 आदमियों पर मालकियत करते थे, फिर प्रधानमंत्री हो गए और फिर करोड़ों लोगों की मालकियत करने लगे तो उतना बड़ा मैं हो गया। मैं तुम्हारा बढ़ता जाता है। मेरे के फैलाव से जिसके पास मेरा कहने को कुछ भी नहीं है, उसके पास मैं कैसे हो सकता है? इसीलिए गरीब की असली पीड़ा गरीबी नहीं है। गरीब की असली पीड़ा है कि वह अपने मैं की घोषणा नहीं कर पाता। हम बेकार में मैं और मेरी के चक्कर में उलझे पड़े हैं। क्या ऐसे हमें मालिक प्राप्त होगा? अगर यह समझ में आ जाए कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं गिर जाएगा। निरअहंकार भाव अपने से पैदा हो जाएगा। लोग उल्टा काम करते हैं, मेरे को तो गिराते नहीं। निरअहंकार भाव को साधने की कोशिश करते हैं, विनम्र बनने की कोशिश करते हैं, सिर झुकाकर चलते हैं, पैर छूते हैं, कहते हैं हम तो आपके पैर की धूल। लेकिन उनकी आंख में देखो, उनकी विनम्रता भी
उनके अहंकार का आभूषण बन जाती है। विनम्र आदमी भी बड़ा अहंकार से भरा होता है कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं है, सिर उठाकर चलता है। जब कोई तुमसे कहे कि मैं आपके पैर की धूल, तो भूल कर यह मत कहना कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा तो मैं भी मानता था। तो वह नाराज हो जाएगा, तो शायद गर्दन पर चढ़ बैठेगा। वह यह नहीं कह रहा है कि पैर की धूल है, वह यह कह रहा है कि तुम स्वीकार करो कि मैं कितना विनम्र, मेरी विनम्रता कितनी बड़ी। उसकी बात मान मत लेना, यह मत कह देना कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच कह रहे हैं। यही तो हम भी मानते हैं, सभी यही मानते हैं कि आप बिल्कुल पैरों की धूल। वह आदमी कभी क्षमा नहीं करेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि देखो, अहंकार को गिराने का एक ही उपाय है कि जान लेना यहां ना मेरा कुछ ना तेरा। लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि यहां मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, तो घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, सब त्याग कर जंगल चले गए। मगर तब उनको दूसरे तरह का मेरा पकड़ लेता है। वे कहते हैं मैं लाखों रुपए छोड़ आया, त्याग पर मेरा भाव बैठ जाता है। मेरे एक परिचित हैं, कई वर्षों पहले उन्होंने घर छोड़ दिया था, मगर वे अभी भी कहते नहीं थकते। जब भी बात करते हैं तो उसको ले आते हैं बीच बीच में कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। मैंने उनसे पूछा, यह लात मारे भी 30 साल हो गए, मगर यह लात अभी तक नहीं लगी, तुम इसे याद क्यों करते हो? इसे बार बार क्यों कहते हो? इसका हिसाब किताब क्यों रखते हो? लाखों पर लात मार दी, बात तो खत्म हो गई, कोई बड़ा काम तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया है। उन लाखों के कारण जितने अकड़ कर चलते नहीं थे, उतने अकड़ कर अब चल रहे हैं, क्योंकि लाखों पर लात मार दी है। लाखों तो बहुतों के पास है, लेकिन लाखों पर लात मारने वाले बहुत कम है। इससे अहंकार और मजबूत हुआ। और मैंने उनसे कहा, जहां तक मुझे पता है लाख इत्यादि थे भी नहीं, क्योंकि मैंने इस पर बड़ी तुम्हारी शोधबीन की है, तो मुझे पता चला कि कोई 360 रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा थे। पहले वे सैकड़ों कहते थे, फिर हिम्मत बढ़ गई तो हजारों कहने लगे, फिर हिम्मत बढ़ गई तो लाखों कहने लगे। अब 30 साल पुरानी बात हो गई, किसी को मतलब भी नहीं था। और त्यागियों के संबंध में शोधबीन कौन करता है? धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती चली गई, वे लाखों कहने लगे। मैंने कहा, तुम जल्दी ही मरने के पहले करोड़ों कहने लगोगे। यह अहंकार बड़ा हो रहा है। त्याग से भी अहंकार निर्मित हो जाता है। तो ख्याल रखना, अगर धन तुम्हारा नहीं है तो छोड़ने की बात ही कहां उठती है। जो तुम्हारा था ही नहीं, उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ने में भी मेरा है, यह भाव बना है। छोड़ने का मतलब ही यह है। तुम कहते हो मैंने छोड़ दिया, जो तुम्हारा नहीं था उसको छोड़ते हो। क्या तुम ऐसा कहते हो कि मैंने सूरज का त्याग कर दिया, कि मैंने आज आकाश को मुक्ति दे दी, कि अब चांद तारों को मैं बंधन में नहीं रखता? तो किसी से तुम कहोगे तो वह समझेगा कि तुम पागल हो गए हो।
चांद तारे तुम्हारे बंधन में कब थे? आकाश को तुमने मुक्ति कब दे दी? तो तुम क्या कर रहे हो? सूरज को तुमने स्वतंत्रता दे दी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वे तो मुक्त थे ही। जब तुम कहते हो मैंने छोड़ दिया धन, तो तुम इसी बात की घोषणा कर रहे हो फिर परोक्ष कि धन मेरा था, मैंने छोड़ दिया। जो मेरा नहीं था उसे छोड़ोगे कैसे? असली ज्ञान वस्तु का त्याग नहीं है, असली ज्ञान ममत्व से जाग जाना है। बस मेरा यहां कुछ है नहीं, त्यागी बनूं कैसे? जो है उसका है, जो है अस्तित्व का है, मेरा यहां कुछ भी नहीं है। सुबह जब तुम धर्मशाला से उठकर अपनी यात्रा पर निकलते हो तो तुम यह नहीं कहते कि मैंने धर्मशाला का त्याग कर दिया। तुम त्यागी नहीं बनते, लेकिन जब तुम अपना घर छोड़कर जंगल चले जाते हो तुम कहते हो मैंने त्याग कर दिया। जब तुम कहते हो मैंने अपनी पत्नी छोड़ दी। एक जैन मुनि थे, गणेश वर्णी। जैनों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी जीवन कथा में पढ़ता था तो एक बड़े अनूठे प्रसंग पर आया। जीवन कथा तो भक्तों ने लिखी है, तो भाव से लिखी है, और जो उल्लेख किया है वह भी इसी ख्याल से किया है कि लोग प्रभावित होंगे। गणेश वर्णी हिंदू थे जन्म से, फिर धर्म रूपांतरित किया और जैन हो गए। इसीलिए जैनों में उनकी प्रतिष्ठा खूब थी। हिंदुओं में अनादर था, जैनों में प्रतिष्ठा थी। जब कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है तो मुसलमान में आदर होता है, हिंदुओं में अनादर होता जाता है। कोई मुसलमान अगर हिंदू हो जाए तो हिंदू बड़ा शोरगुल मचाकर स्वागत करते हैं, क्योंकि उससे सिद्ध होता है हमारा धर्म ठीक है, दूसरे का गलत है। नहीं तो यह आदमी छोड़कर क्यों आता? इसीलिए तो एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों को खींचने की इतनी कोशिश चलती है। अब सब कुछ कहकर अंत में संत कबीर बड़े ही सरल शब्दों में हमें समझाते हुए कहते हैं कि भाई तुम्हारा खून मौत पिए जा रही है। ऐसा नहीं है कि 70 साल बाद एक दिन अचानक मौत आ जाती है। मौत प्रति पल आ रही है, तुम रोज ही मर रहे हो। 70 साल में मौत का काम पूरा होता है। मौत 70 साल के बाद अचानक नहीं आती, धीरे धीरे आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और आती चली जाती है। पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती, इतने चुपचाप आती है। फुसफुसाहट भी नहीं होती, शोरगुल भी नहीं होता, द्वार दरवाजे पर दस्तक भी नहीं होती। हर तरफ जाल है। कौन है कौन नहीं जद में ये सोचा ना करो। इस विचार में मत पड़ा करो कि कौन आज मर गया, कौन कल मर गया, कौन आज फंस गया जाल में, कौन कल फंस गया। यह मत सोचा करो। जब भी कोई मरता है तब याद किया करो कि तुम मर गए, जिंदगी और कम हो गई। जब भी कोई मरता है तुम ही मरते हो। हर मौत तुम्हारी मौत की खबर है। यह तुम्हारी मर्जी महसूस कर लो तो जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। महसूस ना करो तो जिंदगी व्यर्थ की बातों में उलझे उलझे ही समाप्त हो जाती है। फिर वही बात आती है, क्या तेरा क्या मेरा। आखिर में पाओगे आंसुओं के अतिरिक्त हाथों में कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर दौड़े और आंसुओं के अतिरिक्त और कोई संपदा नहीं मिली।
जिंदगी की पूरी रात का यही हासिल है। वह जो जिंदगी की सुबह खो गई, वह जो जिंदगी का सारा समय अवसर खो गया, उसी खोई हुई सुबह की बस यह आखिरी पूंजी है। यह है आंसू। मरते वक्त आदमी की आंखों से जो आंसू गिर जाते हैं दो, यह जिंदगी का हासिल है। जो इसे देख लेता है समय रहते जाग जाता है। मौत के पहले जाग जाओ तो ही जिंदा थे, मौत के पहले ना जागे तो नाम मात्र की जिंदगी थी। ऐसे तुम मुर्दा थे। श्वास चलने का नाम जिंदगी नहीं है और ना हृदय के धड़कने का नाम जिंदगी है। जिंदगी जागरण है, क्योंकि जागरण में ही बुद्धत्व की संपदा है। बुद्ध हुए बिना चले गए तो सब गंवा कर चले गए। बुद्ध होकर जाओ, कष्ट करो, कसम खाओ, जाग कर जाओ। ऐसे सोए सोए जिए और सोए सोए मर ना जाएंगे। एक दिया जलाएंगे रोशनी का भीतर, प्राणों की आहुति देंगे, प्राणों को जलाएंगे मगर रोशनी करेंगे। और एक बार भीतर रोशनी हो जाए तो फिर रोशनी कभी बुझती नहीं। फिर कोई अंधड़ तूफान उसे छीन नहीं सकता। उसको ही ज्ञानियों ने संपत्ति कहा है, जो छीनी ना जा सके। जो छिन जाए उसे संपत्ति ना समझ कहते हैं। समझदार उसे संपत्ति कहते हैं जो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुमसे ना छीना जा सके। सोचना, विचार करना, खोजना। तुम्हारे पास कुछ है जो तुमसे छीना ना जा सके। तुम्हारा धन छीना जा सकता है, तुम्हारा पद छीना जा सकता है, तुम्हारी पत्नी छीनी जा सकती है, तुम्हारा पति छीना जा सकता है। कोई ना भी हो तो मौत छीन लेगी। तुम्हारा देह भी छिन जाएगी और तुम्हारा मन भी छिन जाएगा। तुम्हारे पास कुछ है जो लूटा ना जा सके, जिसे लूटने का उपाय ही ना हो। दो धन है इस दुनिया में, एक धन है ध्यान, जिसे तुम लेकर पैदा हुए हो, जो तुम्हारी गुदड़ी में ही छिपा है, जो हीरा तुम्हारे भीतर ही पड़ा है। और एक है धन, उसके बहुत रूप है, उसे तुम लेकर पैदा नहीं हुए हो। जिसे तुम लेकर पैदा नहीं हुए हो, उसको तुम जिंदगी भर दौड़ते हो पाने को, और मौत उसे छीन लेगी। क्योंकि जिसे तुम जिंदगी के साथ नहीं लाए, उसे तुम मौत के पार ना ले जा सकोगे। जिसे तुम जन्म के पहले से ही लाए हो, वहीं तुम मौत के पार भी ले जा सकोगे। इसीलिए संत सद्गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं, आंखें बंद करो और उस जगह पहुंचो जहां तुम जन्म के पहले थे। अगर तुमने वह जगह अपने भीतर पाली तो फिर तुमसे कुछ छीना ना जा सकेगा। मौत वही छीन सकती है जो जन्म ने दिया। उसके पार जो है वह मौत के बाहर है, और जो मौत के बाहर है वही अमृत है, और जो मौत के बाहर है वही मालिक है, वही परमात्मा है। सो गुरु प्यारी सत्कारी योग साथ संगत जी, आज का हमारा सत्संग यहीं समाप्त होता है। अंत में एक छोटी सी बेनती सभी सत्संगी भाई बहनों से की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।